जी हाँ, तो देश भर में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी पेपर लीक की गंभीरता को दर्शाती नजर आई जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दरमियान ये कहा कि पेपर लीक को लेकर कानून बन गया है और किसी भी तरह से अपराधियों को, माफियाओं को बख्शने का काम नहीं होगा। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में एक विधायक ऐसे भी हैं जो कि खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देखिए मैं कैसे सिस्टम में पलीता लगाता हूं, मैं कैसे पेपर लीक करवाता हूं, मैं कैसे बच्चों का रिजल्ट बदलवाता हूं, ये सारी चीजें हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लेते हैं। दरअसल आज का मुद्दा यह है कि सुभाषपा के विधायक हैं और वेदीराम, इनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में विधायक का पूरा कबूलनामा है और इस कबूलनामे का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें है कि पैसे से परीक्षा पास, पेपर लीक विधायक जी करा देते हैं। वीडियो में छात्रों को हड़का भी रहे हैं क्योंकि जब छात्रों ने पैसे मांग लिए तो आग बबूला हो गए। विधायक के वायरल वीडियो पर सुभाषपा ने चुप्पी साध रखी है और सवाल क्या है, सवाल समझ लेते हैं। दरअसल सवाल यह है कि सुभाषपा विधायक वेदीराम पर क्या कार्रवाई होगी। विधायक वेदीराम पर आखिरकार चुप्पी क्यों साध रखी है सुभाषपा ने। राज्यभर के विधायक ने कराई भारतीय जनता पार्टी की क्या फजीहत और शिक्षा माफिया विधायक करेंगे जनता का बेड़ा पार। कांडी वेदी ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा होगी। शिक्षा का सौदागर विधायक वेदीराम, एसबी खामोश, सीएम योगी लेंगे संज्ञान। नेताजी पहले भी काट चुके हैं जेल, अभी भी जारी माफियागिरी का खेल। 7 लाख हमारा करोड़ हो गया और इसने काम करा दिया, खत्म। आप होते आप यही करते, 1 लाख खत्म, मैं अंदर से कराया, लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया, यही उद्देश्य पूरा नहीं लिया। तो सुना आपने, तस्वीरों में कैद ये शख्स कैसे इस बात को कबूल कर रहा है कि वो पैसा लेकर परीक्षा पास करवाता है, पेपर लीक कराता है, रिजल्ट भी बदलवा देता है, यानी सारा खेल एक ही मैदान पर खेलता है। अब जरा इन साहब से आपका परिचय करा दिया जाए तो ये है गाजीपुर जिले की जखनिया सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के वर्तमान विधायक वेदीराम। दरअसल पेपर रद्द होने के बाद बच्चे अपना पैसा मांगने विधायक जी के पास पहुंच गए तो विधायक वेदीराम उनको हड़काते नजर आए और बता भी दिए कि वो कैसे पेपर लीक और रिजल्ट बदलने का सिस्टम चलाते हैं। वेदीराम पेपर लीक मामले में विधायक बनने से पहले भी जेल काट चुके हैं और अभी भी उनका ये धंधा जारी है। तो ये जो काम होता है, ये काम करता होता नहीं कभी हुआ, ये सब तो काम सबकी कीजिया वाला काम। हमारा काम होता है 10-10, 20-20, 50-50, एक साथ, एक साथ। ऐसे कुछ फरिया है ज्यादा लंबा अब जितना लंबा रहेगा तो लंबा फरिया आएगा। अब एक आग दूर कैंडिडेट ले कितना खींचा, पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है। हाँ। कहा गया, पैसा ले लिया और सुन लिया गया, डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करेंगे, हम सुनने। वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जिस पार्टी के वो विधायक हैं, उसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिसको लेकर विपक्ष सुभाषपा के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर है। चलिए मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे देवेंद्र त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जगदीश सिंह जी हैं। जगदीश जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सुधा जी आपका बहुत स्वागत। और सुभाषपा प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी का बहुत स्वागत है। उमाशंकर जी, ये विधायक जी तो बड़े कांडी निकले, पहले जेल भी जा चुके हैं, रिकॉर्ड इनका ये है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपको, ठीक। देवेंद्र त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे देना त्यागी जी, और आप लोगों की भी फजीयत करा देना। ये विधायक जी बता रहे हैं कि कैसे देखो मैं क्या क्या खेल खेलता हूं। बोले यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी। त्यागी जी। सुनील सिंह जी, मैं आपको सुन रहा हूं। मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम जिन लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसको लेकर पूर्ण रूप से गंभीर है। और अभी आपने देखा होगा, इसमें राष्ट्रपति जी ने खुद इसका संज्ञान लिया है, देश के प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं और हमारी सरकार संज्ञान ले रही है। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, हम पूर्ण रूप से उनके साथ कार्रवाई करने का काम करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई किसी की आड़ में कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी तरह का राजनीति में आ रहा हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, लेकिन तलब नहीं किया ना अभी विधायक को है। अब तो खुलेआम बैटिंग करो। पहले तो चलो विपक्ष के तौर पर थे, आप लोगों के साथ थे तो पकड़े गए, जेल चले गए। अब तो बोले मैदान में, हम वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब कौन बोलेगा भाई? अब तो खुद ही सरकार में है। अब जब सब काम सरकार ही करा रही है, सरकार द्वारा पोषित है विधायक, तब इनके प्रति कार्रवाई क्या है? इसीलिए देवेंद्र त्यागी जी गोल गोल घुमा रहे हैं, हम गंभीर है, ये है। कार्रवाई कब होगी भाई? जी, जवाब देना चाहिए, कार्रवाई कब होगी? जी, इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आगे? अरे हम जो बोल रहे हैं स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी जिस तरह से सरकार पेपर लीक कराए हैं, 11-11, 12-12 परीक्षाओं के बेरोजगारी, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ इस सरकार ने अन्याय किया, पेपर लीक करवा के ये सरकार कतई किसी को रोजगार नहीं देना चाहती। और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। हमने तो घूम कर पूरे चुनाव में हमारे नेता आवाज़ अखिलेश यादव जी ने कहा है। ठीक, मैंने इसलिए पूछा जगदीश जी, क्योंकि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सबके संज्ञान में भी आ गया, लेकिन अभी तक तलब नहीं हुआ विधायक, इसलिए मैंने पूछा। कार्रवाई ये सत्ता पोषित सारा कार्य, ये परीक्षाओं में धांधली, सत्ता पोषित धांधली है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण। और इस पे अभी तक कार्रवाई कभी नहीं होगी। ठीक, देख लीजिएगा आप। सुधा मिश्रा जी, होता तो अभी इसको पकड़ करके जेल में डाल दे। सुधा मिश्रा जी, क्या कहेंगी इस घटनाक्रम को लेकर? विधायक जी बता रहे हैं कि कैसे मैं देखो सिस्टम की व्यवस्थाओं को सुचारू रखता हूं। सुनील जी, आपके आज के अभी प्रोग्राम है इस टाइम का, आपका जो कहूंगा सच कहूंगा जी। तो कसम खा के कहिए, जो हम बोलेंगे आप बोलने देंगे, और आप कसम खाते हैं। आपको पूरा अवसर है भैया, हम तो विपक्ष को हमेशा अवसर देते ही हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर कोई विपक्ष का खुदा न खास्ता यहाँ पे व्यक्ति होता तो गिरफ्तारी, बुलडोजर और न जाने क्या क्या हो चुका होता। तो अभी आपने कहा ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। एक्चुअल में अगर जनवरी से लेके, यूपी की बात कर रही हूँ मैं, केंद्र सरकार की बात ही नहीं करूंगी जी। यूपी में कांस्टेबल ले लीजिए, आरओ ले लीजिए, और जो नेट के परीक्षा हमारे यहाँ भी जुड़ते हैं, इन बच्चों की परीक्षाओं को, और जो अन्य कई परीक्षाएं हुई है इंटर के, उसमें जितने पेपर लीक हुए हैं, अपने दम पे, अभी आपने कहा कि राष्ट्रपति जी ने संज्ञान लिया, इसने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने का मतलब ही नहीं है कि हम करेंगे। अरे कब करेंगे? विपक्षियों को पकड़ धरपकड़ करने में, ईडी सीबीआई पकड़ने में, आपको बुलडोजर चलाने में, अपराधियों को पकड़ने में, गले में तख्ती लगा के दिखाने में समय नहीं लगता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज के लोग, जो आप लोग हैं, आप लोग दिखा रहे हैं, तो क्या योगी जी को दिखाई नहीं पड़ा होगा? राजभर जी को दिखाई नहीं पड़ा होगा? या जो पुलिसिया महकमा हमारा है, जो पिछला 2014 का अपना रिटर्न दिखा रहा है कि उनके पर कौन कौन सा संज्ञान था और कौन कौन से उनके घरों के बारे में सूचना दी गई थी, क्या दिखाई नहीं पड़ा है? दिक्कत इस बात की, जो हम लगातार अपना कुछ समझाते रहे सरकार के साथ, हम विपक्ष में हमारे पास सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार है, हम सरकार से जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं हमारे हाथ बने हुए, लेकिन जिसे करना है वो तो बस बैठा हुआ है, बुलडोजर चलाएंगे कब? कोई दिख जाए विपक्षी। मैं पूछूंगा ये सारी चीजें सब आएंगी चर्चा में। उमाशंकर जी। हाँ सुनी भाई, बोलिए। भैया, मंत्री जी तो तमाम लोगों की बात करते हैं, न्यायोचित बात करने का हवाला भी देते हैं कि वादा करता हूं, लेकिन ये विधायक जी क्या कर बैठे? और इनकी हिस्ट्री तो आपको मालूम ही है, पहले भी जा चुके हैं सलाखों के पीछे, और अभी भी धड़ल्ले से काम जारी है। सुनील जी, यह जो वीडियो है यह 2022 के पहले का वीडियो है, एक पुराना वीडियो जो वायरल हो रहा है। इसमें आप देखिए, जो 22 के पहले है, विधायक जी ने खुद एफिडेविट दिया है कि 9 केस उनके ऊपर है, जो जिस तरह केसें हैं अलग अलग स्टेटों की है। तो जब एफिडेविट उन्होंने दे दिया है, और देने के बाद जो है, जब वो कोर्ट उसका कार्रवाई करेगी, कोर्ट संज्ञान में है, तो इसमें इसको जो इस समय जो नीट का मुद्दा चल रहा है, इस समय उठाने पर, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ने सीबीआई जांच लगा दी है, और इसमें जो पकड़े जा रहे हैं, आप बताइए, तेजस्वी यादव के पीएसओ पकड़े जा रहे हैं, उसमें नहीं कहेंगे। लेकिन एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है
किसी कारण से अब कभी का है मालूम नहीं किसी को। ठीक, अच्छा उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, इसमें तो थोड़ा समय लग जाता है कि ये वीडियो अब का है, पुराना है, मॉफ्टेड है, क्या है, कैसे है। आपने अभी तत्काल प्रभाव से ही बता दिया कि भाई साहब ये पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए जो वीडियो जो बातचीत है, अगर वह सुभाषपा के विधायक रहते तो पक्का है कि उनको कहीं माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो पीछे दिखता, या उनका जो निशानी पीला गमछा वो उनको वो तो अपने घर में बैठ करके। अच्छा भाई साहब, पीला गमछा नहीं है इसलिए आपने कह दिया पुराना है। गजब बात कर रहे हैं उमाशंकर भाई। कहीं उसमें पार्टी कार्यालय के कहीं लोगो लगा हुआ है क्या? पार्टी कहीं संबंध। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि विधायक जी कार्यालय में बैठ के ये सेटिंग वेटिंग करेंगे। अरे आप क्या चाहते हो, कार्यालय में बैठ के सेटिंग वेटिंग करें? वहां बताएं कि सिस्टम में कैसे पलीता लगा रहा हूं। नहीं, जैसे सिस्टम में 22 से पहले बताइए, अगर सपा की बात कर रहे हैं, सपा के मित्रों से मैं कहना चाह रहा हूं, उनसे जरा पूछिए, उनका एक गाजीपुर का सांसद लोकसभा में अभी सदस्यता नहीं ले पाया, शपथ ग्रहण नहीं कर पाया है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस बात मैं उमाशंकर जी ये चाह रहा हूं भाई, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जैसे ही मान लीजिए ये मामला पुराना भी है, नया भी है, जो भी है, ओम प्रकाश राजभर जी विधायक जी को लेकर क्यों नहीं आए प्रेस वार्ता करने, जबकि वो तो लगातार मीडिया से संपर्क में रहते हैं भाई साहब। एकदम रहते हैं मीडिया के ही। अब तो चुप्पी साध रखी है, ऐसा लग रहा है दही जम गया नेताजी के मुंह में, चाचा के। देखिए सुनील भाई, दही जमने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि पुराना वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर उसकी जांच हो जाए, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दे चुके हैं ना 22 के पहले, जो विधायक चुनाव आयोग को लिखित में एफिडेविट दिया है, हमारे ऊपर इतनी केसें हैं, फला स्टेट में है, तो उसके ऊपर कोर्ट तक क्या लेगा? अरे भाई कोई गुड्डू बमबाज थोड़ी है, मतलब नहीं है। उमाशंकर राजभर जी विधायक कोई गुड्डू बमबाज थोड़ी है जिसका पता पुलिस न लगा पा रही हो। विधायक आपके संपर्क में होंगे, बुला लेते लखनऊ, प्रेस वार्ता करवा देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पहले, क्योंकि ये मीडिया तमाम देखिए, ये वायरल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसका संबंध लोग नीति से जोड़ रहे हैं। भाई देवेंद्र त्यागी जी, सुनील भाई, देवेंद्र त्यागी जी, अच्छा ठीक है, मैं त्यागी जी से पूछ लेता हूँ। भाई साहब रुक जाइए। त्यागी जी, गले में पीला गमछा नहीं, पीछे चाचा का फोटो नहीं, इसलिए ये मान लो कि पुराना है ये वीडियो। अगर ये होते तो शायद अब का होता। देखिए ये इनका पक्ष है, ये इनकी बात है सुनील सिंह जी, लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और मैं अभी भी फिर पुनः कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर है, और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, और हमने खिलवाड़ी उनके त्यागी जी कहानी नहीं, इतना बताइए इस मामले में क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, क्यों तलब नहीं किया गया? राजभर जी को तलब करो, उनका पार्टी का विधायक है। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आप देख रहे होंगे, आप प्रभाव भी देख रहे हैं, और हम बिल्कुल न्याय करेंगे। बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वालों जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। भाई विपक्ष कह रहा है अगर ये हमारी पार्टी का विधायक होता या विपक्ष का होता, अब तक तो आप लोग बुलडोजर भेज दिए होते। चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी लोकतंत्र पार्टी का हो, चाहे कोई भी आदमी हो, आप कानूनी रूप से उसके साथ काम करने का काम करेंगे तो उचित कार्रवाई होगी। अब तो लोग पूर्णतः गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से काम करने का काम करेगी। ठीक, जगदीश जी आपके पास भी आ रहा हूं भैया। आप लोग ये पता लगता है कि लाल टोपी लगा लिए हो तो समाजवादी हो, वो कह रहे हैं कि पीला गमछा नहीं गले में और पीछे फोटो नहीं माननीय नेताजी का, इसलिए नहीं मानेंगे। पहले सुनील जी आप पहले मेरी अपनी बात का खंडन करिए। हम लोग विचारों से समाजवादी, केवल लाल टोपी लगाने से नहीं, जैसा कि देवेंद्र त्यागी ना उन्होंने पीला गमछा बताया इसलिए मैंने कह दिया। भैया बुरा ना मानो इस बात का। नहीं, इस तरह के कमेंट इनके कहिए, हमको मत करिए। अच्छा ठीक है। हम लोग जो है देवेंद्र त्यागी जी की बात में हंसी आ रही है। हाँ। गोल गोल जलेबी जैसा घुमा रहे हैं। हाँ। अरे भाई कार्रवाई दिखनी चाहिए ना, इससे बड़ा प्रमाण कौन होगा? अभी तक न FIR दर्ज हुई विधायक जी के खिलाफ। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया इन लोगों ने। जो सत्ता पोषित जो है सारे काम हो रहे हैं। अगर जरा भी संवेदनशीलता होती, जरा भी गंभीरता होती, तो अब तक FIR दर्ज करके कार्रवाई अगर विपक्ष का होता तब तक बुलडोजर पहुंच गया होता जी। कहाँ गया माननीय योगी जी का बुलडोजर? कहाँ गई? कोई कार्रवाई नहीं, केवल जबानी जमा खर्च से कोई काम नहीं चलेगा सुनील जी।
भाई जनता जवाब चाहती। देश का युवा बेरोजगारी जिस तरह बढ़ी हुई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 14 मुद्दे 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, और हर रोजगार को सत्ता द्वारा पोषित हर रोजगार को खत्म कर देना चाहते हैं जी। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, संविधान खतरे में, नौकरी खतरे में, आरक्षण खतरे में, इस सरकार से खतरा ही खतरा है जी। और इनके द्वारा पोषित जो है वो सारा काम जायज है। उस विधायक जी का कुछ नहीं होगा, सुनील जी तय कर लीजिए जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, जो बात उमाशंकर राजभर जी ने कही कि पुराना वीडियो है, जो भी कुछ है, क्या बेहतर नहीं होता कि ये आरोप लगा, ये वीडियो वायरल हुआ, तत्काल प्रभाव से विधायक को और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो कि प्रमुख हैं पार्टी के, वो आते लेके और मीडिया के सामने वो बताते, सारे प्रमाण रखते कि भाई साहब ये चीजें हैं, तब तो कुछ बातों में वजन होता। ये क्या कि भाई पीला गमछा नहीं है गले में, चाचा का फोटो नहीं है, इसलिए हम पुराना मानेंगे। तो देखिए सुनील जी, आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं और किस गंभीरता की बात कर रहे हैं जो आप उनके गमछे और उनके फोटो की बात कर रहे हैं? अगर सच में ऐसा होता तो सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं मीडिया में सबसे ज्यादा अखर होने वाले नेता राजभर थे, उसके बावजूद उनका खरता जो दिखाई नहीं पड़ रही, तो दिखा कि जनता को अखरेगा कि आखिर वो कौन से कारण है कि मुखर रहने वाला नेता जो बात करता है कि हम जनता से जुड़े हैं और जनता के मुद्दे से दिलों तक जुड़े हुए हैं, वो नेता बच्चों के भविष्य के साथ होने खिलवाड़ में उनके लोग जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उनकी टोपी और फोटो चाहिए तब उसकी गारंटी मिलेगी। मतलब कुछ भी इस देश में हो सकता है। इस पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में नैतिकता, बच्चों के भविष्य या इन शब्दों को, इन प्रश्नों को ढूंढना ही अपने आप में मतलब जैसे लगता है कि गति की सर से सींग गायब हो गई, ये ऐसी चीजें हो गई हैं। इन लोगों ने नैतिकता को, देश को, संविधान को, सबको ताक पे रख दिया है, जानबूझ के सिर्फ ये दिखाने में कि 2 धड़े हैं, एक हम सरकार वाले जो तानाशाह हैं और बाकी लोग विपक्ष है जिसको खत्म करना है। तो इनकी ये मानसिकता दिख रही है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करे। मैंने कहा कि 6 महीने की बात कर लूं मैं, क्यों चल रहा है, जनवरी से लेके में जितने भी परीक्षण हो गए हैं, कौन सी पेपर है, किसी के पास उत्तर नहीं होगा इसका। तो इस संस्थाओं में बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह सरकार खिलवाड़ कर रही है, और बोलने के लिए बस इससे बुलवा लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बात है। सच्चाई क्या है? कुछ भी नहीं है, नीचे सब कुछ ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, इस मामले को लेकर शायद उन्होंने, मैं आप ही की बात को बड़ा कर दूं, गले में नहीं गमछा डाला, पीछे फोटो और ये सब चीजें नहीं लगाई, शायद उन्हें ये होगा कि नेताजी ने एक दिन कहा था कि गले में गमछा डाल के थाने में चले जाना, देखना कैसे सट्ट से दरोगा खड़ा होगा। एक गया था नेता आपका, उसको सूत दिया पुलिस वालों ने बुरी तरह से, इसलिए विधायक जी को लगा होगा कि नहीं पीला गमछा नहीं। अब बाकी चीजें छोड़ो, ये बताओ, एक ट्वीट ही करवा देते नेताजी से है कि भाई विधायक जी का ये वीडियो पुराना है, ये सब है, वो भी नहीं। और फिर आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप सरकार हैं, क्यों फजीयत कराने में तुले हो भाई? जिसका सवाल नहीं सुनील भाई, यह पुराना वीडियो है, मैं बता दूं 22 से पहले का वीडियो है, और इसमें जो है आप जो देख रहे हैं क्लियर कट उसमें बातें हैं, और उस चीज के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। जिस संविधान की दुहाई लेकर के हमारे भी चाहे समाजवादी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान के तहत उनके ऊपर कार्रवाई FIR हुआ है, तो कोर्ट के संज्ञान में है, आज नहीं हो कल अरेस्ट होकर सजा होगी, इसलिए जो संविधान चाहेगा उसमें उस मुद्दे का भी चर्चा करने कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ठीक, पहले जेल जा चुके हैं नेताजी, और आपको अब ये जब वीडियो आया है तो कई सारे वो सूत्र भी बता रहे हैं और सुराग भी दे रहे हैं। त्यागी जी, गंभीरता से समझिए इस चीज को। वो बता रहे हैं कि मेरा नेटवर्क यही नहीं बाकी राज्यों में भी फैला है। अब आपकी CBI और बाकी लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 36 घंटे पूछताछ, विधायक जी को डिटेन करो, बुलाओ और पूछो कहां कहां कौन कौन बैठा के रखा है, सारी चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि लंबा खेल खेल रहे हैं नेताजी। और अगर इसी तरह से स्थिति रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पूरा विपक्ष लामबंद होकर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े अब तो कर ही रहा है, और उसके बाद फिर आपको सदन में भी घेरने का काम करेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। खासकर